कल हमने ये देखा कि आत्मा जो है उसका ओरिजिनल स्वरूप प्योर है। धीरे धीरे बिकॉज एनर्जी इन मोशन डिप्लीट्स इटसेल्फ और प्लस जो रोल हम प्ले करते हैं जिस बॉडी में रहते हैं वी गेट यूज टू इट, तो उसी के कारण धीरे धीरे वी लूज़ आवर पावर ना। और ये भी हमने देखा कि जैसे डार्कनेस, लाइट की कमी होने से डार्कनेस एंटर करती है, ऐसे हमारे अंदर वाइसेस या विकार जो है वो आते जाते हैं। अब आज हम एक चीज़ समझेंगे कि सपोज़ मैं आपको एक घड़ा दूँ जिसमें मैला पानी भरा है और मैं आपको कहूँ कि आप इस घड़े को तोड़ नहीं सकते, उलट नहीं सकते, झुका नहीं सकते, पर आप इसका पानी साफ कर दो, तो आप कैसे करोगे? कर सकते? कैसे करोगे? आप उस पर एक फ्रेश वाटर टैप चला देंगे, है ना, तो वो धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो कि हमारे अंदर जो विकार है ना, लस्ट, एंगर, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड, अब उसको हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम जितना जो उसका ऑपोजिट है, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, उसको हम जितना फिल करते जाएंगे तो वो बाकी चीज़ें डिस्प्लेस हो जाएंगे, है ना। अब इसको फिल कैसे करते हैं वो भी कल हमने समझा कि वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज, है ना। हम पूरे दिन में अपने विकारों पर, बुराइयों पर, कमज़ोरियों पर बहुत अटेंशन देते हैं, पर हम अपनी जो प्योर स्टेट है उस पर अटेंशन नहीं देते। आप देखो जैसे आप किचन में मसाले के डिब्बे होते हैं, तो हमारे यहाँ धनिया, ज़ीरा, मिर्चा होता है, तो कलौंजी भी होती है और मेथी दाना भी होता है, लेकिन वो रोज़ यूज़ नहीं होता, तो मोस्टली क्या होता है वो थोड़ा पीछे चला जाता है। और फिर क्या होता है, किसी दिन आपको कलौंजी डालनी है किसी चीज़ में, तो आप कहेंगे वो है नहीं, उसको मार्केट से ले आते हैं, और फिर हड़बड़ी में आप सब्ज़ी बनाएंगे तो जो है वही डलेगा, है ना, धनिया, ज़ीरा, मिर्चा, नमक यही सामने रहेगा, यही डलेगा। ऐसे ही क्या है कि हमारे अंदर भी ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति है, लेकिन क्योंकि हम उनको यूज़ नहीं करते तो ऊपर कौन सी भावनाएं रहती हैं, इरिटेशन, एंगर, है ना। तो जब क्योंकि ये ऊपर रहती हैं तो जल्दी जल्दी में जब भी हम रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट करते हैं ना, रिएक्शन मीन्स एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, आप ज़्यादा सोच नहीं रहे, तो व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग ये वाली चीज़ें बाहर आ जाती है, यू रिएक्ट विद एंगर, क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट, जेलसी, इरिटेशन, ऑल ऑफ दीज। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें धीरे धीरे चूज़ करना है, लेकिन उससे पहले हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी समझा कि जैसे एक योद्धा है, आप उसको सब कुछ सिखा दिए, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की और वो युद्ध के मैदान में गया तो वो तो मारा जाएगा। तो ऐसे ही हमें अब सारी थियरी समझ आ गई है कि जो गुण हैं वो पीछे छिपे हुए हैं, जो विकार हैं वो सामने हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे गुणों को सामने लाने की, तो फिर जब हम कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र में, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है ना, दिन भर हम कर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जब हम कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो भले ही हमें पता होगा कि गुणों को यूज़ करना है, विकारों को नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमने सुबह उसको क्रिएट नहीं किया है ना। तो इसीलिए पहले हमें क्या करना होगा, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्मा बनकर अपनी स्थिति की स्थापना करनी पड़ेगी, है ना। तो अपनी स्थिति की स्थापना मीन्स हम अपनी इनर कोर में चूज़ करें कि कौन से गुण हमारे सामने रहेंगे। तो ये कैसे होगा कि सुबह सुबह हमें अटेंशन डालना है ऑन द पीसफुल प्योर मी दैट इज सिटिंग इनसाइड। अब आप देखो कि ये कैसे करते हैं, तो इसमें दो नियम हमें एक साथ रखने होते हैं। एक पहला
कि द माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, वो तो हमने पहले भी देखा। तो जो भी सोच आप विजुअलाइज करेंगे अंदर और कोई कर्म अगर आप बाहर करेंगे, दोनों का जो संस्कार पर इम्पैक्ट है वो सेम होगा। ये चीज़ हमने देखी है। अब सेकंड जो नियम है वो ये है कि हमारे इनर वर्ल्ड में ये मन और बुद्धि है। आपको अगर मैं बायोलॉजी के बारे में बताऊं तो हमारी आँखों के अंदर, फिजिकल आइज़ के अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक जो शेप देखते हैं और एक जो कलर देखते हैं। अगर वो दोनों इकट्ठे काम ना करें तो आप एक फुल पिक्चर नहीं देख सकते, राइट। ऐसे ही इन द इनर आई, इन द इनर वर्ल्ड वी हैव समथिंग कॉल्ड द माइंड एंड समथिंग कॉल्ड द इंटेलेक्ट या बुद्धि। तो ये जो बुद्धि है ये चित्र बनाती है, ठीक है, ये शेप देखती है, और मन जो है वो फील करता है, इट इज़ लाइक सीइंग द कलर। अगर ये दोनों इकट्ठे काम नहीं करते तो हम एक पिक्चर अच्छे से नहीं देख सकते। अब आप देखो, जैसे हम लोग जब मेडिटेट करते हैं तो सपोज़ मैंने मन में थॉट्स क्रिएट किए, आई एम अ सोल, ठीक है, पर मेरे पास इमेज नहीं है उसकी, है ना। आई एम जस्ट गोइंग ऑन टेलिंग माई सेल्फ कि आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, लेकिन मेरे पास कोई मेंटल इमेज नहीं है। तो क्या होगा कि मैं उसको फील नहीं कर सकती, क्योंकि मेंटल इमेज किसकी बनेगी, कोई भी घर की, ट्रैफिक की, काम की, कोई भी और इमेज बन रही है। अब आप वही फील करेंगे जिसकी आपको इमेज बनेगी, करेक्ट। जैसे अब आप एक छोटी सी चीज़ देखो, जिन चीज़ों की हमारे पास इमेज है, जैसे मैं कहूँगी एप्पल, तो यू कैन फील एन एप्पल, राइट, जस्ट द वर्ड गिव्स यू अ फीलिंग। म्यूजिक, है ना, कोल्ड, हॉट, दीज वर्ड्स गिव यू अ फीलिंग, क्योंकि you have an image of that and the associated feeling arises. अब जब हम soul कहते हैं, you don't have an image, okay, when you don't have an image you cannot feel it, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास soul की image होनी चाहिए। तो soul की image क्या है, ये soul की image है ना। I am like a star, एनर्जी को हमेशा एक लाइट की तरह ही डिपिक्ट करते हैं। सो आई एम लाइक द स्टार। और आपके पास एक सेटिंग भी होनी चाहिए, वेयर डू यू विजुअलाइज द स्टार। तो अब हम आत्मा निवास कहाँ करते हैं, है ना। in order to meditate on the soul we need the name of the soul. Name means the soul is the name, right. फिर we need the form is this, we need a place also. आप कहाँ विजुअलाइज करेंगे सोल को, राइट। तो अब वो सोल कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है। तो मैं आपको, अच्छा, अब मैं आपको पूछूं कि हमने समझा कि द सोल हैज़ द माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो सोच है ये आपकी कहाँ चलती है, कहाँ चलती है, यहाँ चलती है, यहाँ चलती है, यहाँ चलती है ना, यहाँ चलती है। क्योंकि आप देखिए कि जब आप बहुत सोचते हैं तो क्या भारी होता है, ये माथा भारी होता है, ठीक है। तो फिर सोल, तो फिर माइंड कहाँ है, इट इज़ समवेयर हियर, ये सारी सोच यहाँ चल रही है। तो वेयर इज़ द सोल, द सोल इज़ समवेयर हियर, है ना। अब बुद्धि भी आप देखो कि हमारे मन में जब द्वंद्व होता है तो 2 चॉइसेस आ रही है, ये करूँ, ये नहीं करूँ, ये ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा। तो वो भी कहाँ होता है, वो भी यहीं कहीं हो रहा होता है। वी कैन सी कि देर आर 2 people सिटिंग एंड डिस्कसिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज़ हैपनिंग हियर। तो दिस इज़ द सीट ऑफ द सोल। अब हम इसके बारे में कुछ एक और चीज़ें भी समझेंगे। आप देखो, जैसे ये जो जगह है ना, यहाँ से अंदर की तरफ, इसी जगह पर पीछे देर इज़ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस को अगर हम एक लेमैन की भाषा में बोले, इट इज़ लाइक द स्विच बोर्ड ऑफ द ब्रेन। जैसे आपके ये रूम के इलेक्ट्रिकल फंक्शंस का ही स्विच बोर्ड है, ऐसे ब्रेन के सारे फंक्शंस का स्विच बोर्ड हाइपोथैलेमस है। आपका कौन सा एरिया एक्टिवेट होगा ब्रेन का, वो हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है।
इसके बाद पिट्यूटरी जो है दैट इज़ लाइक द स्विच बोर्ड फॉर द केमिकल हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब आप देखो कि विज्ञान कहता है द हाइपोथैलेमस और एंड पिट्यूटरी आर सेंसिटिव टू इमोशंस। हम जो भी फीलिंग्स या इमोशंस में होते हैं उसका असर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे पड़ता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिक्रीशंस होते हैं या ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। लेकिन विज्ञान हमें ये नहीं कहता कि ये थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस क्रिएट कौन करता है ना, क्योंकि अगर हम साइकाइट्री में भी ये प्रश्न पूछें कि सब लोग अलग अलग हैं, है ना, तो कोई तो एक बात सुनकर इमोशनल हो जाता है, कोई एक बात सुनकर गुस्सा होता है, कोई उसी बात को सुनकर बहुत हताश हो जाता है। तो ये सारी जो अलग अलग रिस्पॉन्सेस हैं ये कहाँ से आते हैं? तो ये मन बुद्धि संस्कार का जस्टिफिकेशन हमें विज्ञान नहीं दे पाता। तो हम जो आत्मा है जिसके अंदर वो संस्कार है वो यहाँ बैठे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ना, कल हमने समझा हम कानों के बीच और आँखों के पीछे बैठे हैं और हम कानों के बीच बैठकर सुनते हैं, आँखों के पीछे बैठकर देखते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको इंटरप्रेट हम करते हैं संस्कार के हिसाब से और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो बॉडी पे केमिकल और हार्मोनल मूवमेंट के हिसाब से और ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ के एक्टिवेशन के हिसाब से होता है। तो हम कौन है? हम वो आत्मा है, वो सुंदर सितारा है जो यहाँ बैठे हैं। अब हमारी एनर्जी कैसी है? तो ऊपर से तो हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग भावनाएं आज हमें घेरे होती हैं, कोई ओवर थिंकिंग, कोई दुख की, अशांति की, सारी भावनाएं, लेकिन अंदर एक कोर है जो बिल्कुल पीसफुल, प्योर और हैप्पी है ना। तो हमें मन बुद्धि को एकाग्र कर कर मन से देखना, बुद्धि से देखना होता है आत्मा को और मन से महसूस करना होता है ना। पहले हमें समझना होता है हम वो हैं जो आँखों के पीछे बैठे हैं। आप अगर आँखों को झपकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अंदर से आँखों को देख रहे हो, है ना। आँखें तो देख रही हैं बाहर को, लेकिन आप अंदर से आँखों को भी देख रहे हो। कोई अंदर से देख रहा है ये पता चलता है। तो आप जो है वो आँखों के पीछे बैठे हैं और आपकी जो एनर्जी है वो बेसिकली बहुत प्योर, पीसफुल और लवफुल है। अब हमें अपना ध्यान वहाँ ले जाना है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताती हूँ कि मेडिटेशन के बारे में बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि मेडिटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या होता नहीं है, या बहुत मुश्किल चीज़ है ना। आपके अंदर भी ये धारणा होगी कि मेडिटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है। आपके अंदर ये धारणा है, आपको लगता है मेडिटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब मेडिटेशन में भी डिफ़िकल्ट, राइट, but if we understand meditation we will understand that it's not difficult, क्योंकि जब आप योग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, तो मे बी it may be referring to something difficult। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ आपको अपने आप को याद करना है, या you have to become aware of your own self, then is it difficult? difficult है, हाँ। अभी जैसे आपका ये पैर है, आप अपना ध्यान अपने पैर पर लेकर जाएं, ये डिफ़िकल्ट है नहीं है ना। तो आप अपना ध्यान अपने पे लेकर जाएं, है ना, टू द स्मॉल स्टार यू आर सिटिंग बिहाइंड द आईज, इज दैट डिफ़िकल्ट? आप शवासन करते हो तो क्या करते हो? आप ध्यान को पैरों से ऊपर की तरफ, एक एक अंग की तरफ लेकर जाते हो। अब आपको उसके लिए आँखों को लेकर जाना पड़ता है क्या हर पार्ट पे? नहीं, आप बिल्कुल आराम से ऊपर देखकर भी आप मेंटली विजुअलाइज कर सकते हो कि आपका पैर है, पेट है, सीना है, गर्दन है, वो सारा विजुअलाइजेशन आप करते हो। अगर मैं अभी आपको कहूँ जैसे आप अपना फोकस ऑफ अटेंशन पैर पे लेके जा सकते हो, ऐसे ही आप अपना फोकस ऑफ अटेंशन आँखों के पीछे बैठे अपने पर लेकर जाओ कि आप एक सितारा हैं और आप बहुत प्योर हैं। तो क्या ये डिफ़िकल्ट है?
जाएगा, लेकिन टाइम बहुत कम जाता तो गया है फिर- मगर फिर टिकता हाँ। नहीं हाँ। है ना, वहाँ ध्यान नहीं तो जाता ठीक टिकता है, नहीं। जैसे अच्छा अब हम इसी चीज़ को अगेन उस पैरों पर लेकर आते हैं कि क्या आपको पैरों पे ध्यान देना डिफिकल्ट है? नहीं, तो इधर क्यों डिफिकल्ट है? इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। टिकता नहीं। नहीं, टिकना भी क्या आप केवल नहीं है। आप अगर मैं आपको कहूँ अपने ध्यान को अपने पैरों पे रखो, सिर्फ मेंटली अपने पैरों को देखते रहें, स्ट्रेट फेस रखें और अपनी बुद्धि में अपने पैरों का चित्र लाएं और अपने मन को वहीं पे एकाग्र कर दें। इज़ इट डिफ़िकल्ट? इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो फिर उसी बुद्धि को आपको कहाँ लेकर जाना है? भ्रिकुटी के पीछे आप एक सुंदर सितारा हैं और वहाँ पर उसको एकाग्र करना है और महसूस करते रहना है। इज़ इट डिफ़िकल्ट? एक्चुअली जब हम वहाँ जाते हैं तो हम कुछ ढूंढते हैं कि यहाँ हमें कुछ दिखे। हाँ। जैसे आप तारा कहते हैं, हाँ। कोई तारा कहता है, कोई हाँ। मतलब कुछ भी हाँ। इस तरीके से कोई जोत कहता है चल रहा है। हाँ, तो हमें लगता है कि टेंशन क्या होती है, हम उसे ढूंढते हम उसे देखें, है ना। अब आप एक चीज़ देखो, जैसे आपका दिल है वो यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर में धड़क रहा है, करेक्ट? अब आपको बायोलॉजी की बुक में बताया गया यहाँ आपका दिल है जो धड़क रहा है। आप अपना ध्यान वहाँ ले जाएंगे ना तो आप उस धड़कन को महसूस कर सकते हैं, पर क्या आप अपने दिल को देख सकते हैं? अगर आप बहुत ज़ोर भी लगाएंगे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो आप अगर बहुत ज़ोर लगाएंगे तो आपको क्या सितारा दिखाई देगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ये जो लोग कहते हैं कि आपको सितारा दिखाई देगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपके बॉडी के अंदर जो दिल है वो भी आपको दिखाई नहीं दे सकता, आप उसे महसूस कर सकते हैं, राइट? और महसूस करने के लिए आपको उसकी जानकारी जितनी होती है उतनी आप उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई कहता है कि जो आँखों के पीछे सितारा बैठा है उसको आप देख सकते हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको क्या करना है? कोशिश नहीं करनी। देखने की कोशिश नहीं करनी है, आपको विजुअलाइज करना है ना। देखिए, हम लोग कहते हैं, हमेशा आपने ये शब्द सुने होंगे कि तीसरे नेत्र से आत्मा का दर्शन होता है, ठीक है। अब ये तीसरा नेत्र क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। तीसरा नेत्र माना आई ऑफ नॉलेज, आई ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई ऑफ विजडम। हर चीज़ को देखना ज़रूरी नहीं होता है, समझना भी देखना होता है ना। जैसे आपने फिज़िक्स की बुक में पढ़ा कि पानी जो है वो 4 डिग्री पे हाईएस्ट डेंसिटी होता है। आपने कभी देखा? नहीं देखा, पर आप उसे समझते हैं ना। समझना माना देखना। पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हाँ, हैं, ये हमने देखा नहीं पर हमने समझ लिया, तो अब हम उसको देख सकते हैं ना। वी कैन क्रिएट अ पिक्चर ऑफ इट। ऐसे ही इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नेकेड आई से या एडेड विजन से परसेप्टेबल नहीं है। सोल इज़ वन ऑफ देम। आप आत्मा को देख नहीं सकते, आप कोई टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते और आप नेकेड आई विजन से भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो पार भौतिक है, नॉन फिजिकल है। जो चीज़ें फिजिकल है उसको फिजिकल आई से देख सकते हैं, राइट। उसमें भी एक परिधि है, ऐसा नहीं आप हर फिजिकल चीज़ को फिजिकल आई से देख सकते हैं। आपकी आँखों की एक रेंज है ना। अभी बैक्टीरिया है, वायरस है, आपकी ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ना, इंफ्रारेड गैस, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये फिजिकल है, बट आप इनको इन आँखों से नहीं देख सकते। आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेने पड़ेंगे जिनसे आप इन्हें देख सकते हैं। एडेड विजन से देख सकते हैं, आप अनएडेड विजन से इसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये आपकी आँखों की रेंज के बाहर है ना। ऐसे साउंड्स हैं दुनिया में जो बैट सुन सकते हैं, चमगादड़ सुन सकते हैं,
आप नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके कानों की रेंज के बाहर है, पर वो फिजिकल है। ये साइट्स, ये साउंड्स फिजिकल है। और आत्मा क्या है? नॉन फिजिकल है। इट इज़ नॉन फिजिकल। आप उसको अनुभव कर सकते हैं समझ के आधार से, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, है ना। तो मैं एक सितारा हूँ, मैं आँखों के पीछे बैठी हूँ, मेरी एनर्जी जो है वो बहुत प्योर है, लेकिन मैं उसको दिखाई नहीं देगा, मुझे अनुभव करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा सवाल पूछा कि आपकी जो सोच है वो कहाँ चलती है। आप सोच को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, पर आपको पता है कुछ यहीं चलती रहती है वो, है ना। और हम कहते हैं कि माथा भारी हो गया सोच सोच कर, तो ये क्या है? यहाँ चल रही है ना। आप उसको देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप अपना ध्यान अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो आप अनुभव कर सकते हैं कि मैं एक पवित्र शांत आत्मा हूँ जो आँखों के पीछे और कानों के बीच बैठी हूँ। ठीक है। और मैं जो हूँ, मैं ही हूँ जो इस स्किन के द्वारा फील करती हूँ, इन आँखों के द्वारा देखती हूँ, कानों के द्वारा सुनती हूँ। कौन देखता, सुनता और फील करता है? बॉडी या आत्मा? है ना। कैसे पता चलता है? आप सोचो आपको चोट लगी है पैर में, ठीक है, तो आपके दर्द कहाँ होता है? यहाँ होता है या मन में होता है? ब्रेन ही फील करता है। ब्रेन, मन फील करता है या बॉडी फील करती है? मन करता है। मन करता है। देखिए, इसका एक छोटा सा आंसर है। अगर आपके पैर में दर्द है और आप अपना ध्यान बटा लें, है ना, आपकी फेवरेट मूवी आ रही है टीवी पे और आप वो मूवी देखने लगे, तो आपको दर्द महसूस नहीं होता। अब पैर तो बिजी नहीं हुआ, बिजी कौन हुआ? ध्यान बिजी हुआ ना। तो मतलब आप आत्मा जो है वो उसको महसूस कर रहे थे, इसीलिए जब आप बिजी हो गए तो आप उसको फील नहीं कर पा रहे। तो मैं ही वो हूँ जो आँखों के पीछे बैठकर ये सारा कुछ करती हूँ, ये शरीर के द्वारा अनुभव करना, सोच क्रिएट करना। और अगर मैं अपने पे ध्यान लेकर जाऊँ, अभी क्या है, हमारा ध्यान हर जगह पर है, हमारा ध्यान बाहर है ना। अब कहा जाता है कि जिस पर आप ध्यान देंगे उसकी क्वालिटी आपकी क्वालिटी बन जाएगी, है ना। जिस पर आप ध्यान देंगे उसकी क्वालिटी आपकी क्वालिटी बन जाएगी। आप पास्ट के किसी पेन पे ध्यान देते हैं तो आपके मन की क्वालिटी क्या बन जाती है? पेनफुल बन जाती है। ऐसे ही जब आप सारी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी प्योर स्टेट पे ध्यान देंगे तो आपको कैसा फील होने लगेगा? प्योर फील होने लगेगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपने ध्यान को बाहर से निकालकर अंदर की तरफ लेकर जाना है। वो समझ आया? जैसे पैरों पर आप ध्यान लेकर जाते हो, ऐसे ही भ्रिकुटी के पीछे बैठी मैं एक सुंदर सितारा हूँ। और मेरी एनर्जी कैसी है? बहुत प्योर है। प्योर माना मेरे अंदर सबके लिए शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हैं। मेरे विचार कैसे चल रहे हैं? सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। ये मेरा विचार कॉन्स्टेंटली चलता है। मेरे अंदर जो भावना है हमेशा सदा के लिए बहुत पवित्र भावनाएं हैं, है ना। और अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो बढ़ती जाएगी, और जब वो बढ़ेगी तो आपका देखना, सुनना सब कुछ कैसा हो जाएगा? प्योर फीलिंग्स से भरा हुआ हो जाएगा। तो अभी क्या है, हमारा ध्यान वहाँ रहता है तो उसकी क्वालिटी मेरी क्वालिटी बनती है। अब हमारा ध्यान हमारी प्योर स्टेट पे है तो हम इस प्योर स्टेट को अपनी आँखों में, कानों में, हर जगह फ्लो करने देंगे और हमारी क्वालिटी हर चीज़ की क्वालिटी बनेगी। चाहे सामने कोई इतना इंटरेस्टिंग दृश्य नहीं भी है, लेकिन आप शुभ भावना से देख रहे हैं तो आपको क्या नज़र आएगा? वो अच्छा नज़र आएगा। तो मेडिटेशन हम ओपन आइज से करते हैं, आंखें खोलकर, ठीक है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि तो हम दिन भर आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते। अब आपको इनसाइड आउट रहना है या आउटसाइड इन रहना है, वो आपको चॉइस कब लेनी है? पूरे दिन में।
तो पूरे दिन में आपको जब बाहर की चीज़ डिस्टर्ब कर रही है तो आपको वहाँ से खींच के ध्यान अंदर ले जाना है और अंदर अपनी शांति पे फोकस करना है। तो उसके लिए अगर आपने प्रोग्रामिंग ये की है कि आंख बंद होगी तभी मेरा ध्यान अंदर की तरफ जाएगा, तो आप हर जगह तो आंख बंद नहीं कर सकेंगे ना। तो ये जो मेंटल स्विच है जिससे आप अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, वो मेंटल स्विच हमें कैसे तैयार करना पड़ेगा, आंखें खोल कर ही। यू हैव टू क्रिएट एन इमेज कि एक सितारा है, एक सुंदर सितारा जो प्योर एनर्जी से भरा हुआ है और जिससे वो एनर्जी रेडिएट हो रही है स्लोली ग्रेजुअली, और वो लाइटनेस की, वो प्योरिटी की एनर्जी हर जगह फैल रही है। और उस फीलिंग को हमें फील करना है, क्योंकि राइट नाउ हमारी जो पवित्रता की एनर्जी है वो बहुत डिम हो चुकी है। अभी हम उस पर फोकस डाल के उसको बढ़ाएंगे, राइट। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको नेचुरली फील होने लगेगी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं है। आप एक चीज़ देखो कि हमारी जो पूरी प्रैक्टिस है, इसका एक लक्ष्य है हमारे रिएक्शंस को रिस्पॉन्सेस में बदलना, है ना। हम दिन भर क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम अगर सामने वाला गुस्सा है, हम चाहते भी हैं प्यार से जवाब देना, लेकिन हम उसके गुस्से से अफेक्ट हो जाते हैं और हम भी उसी तरह से जवाब देते हैं जैसे वो हमसे बात कर रहे हैं, है ना। तो वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, वी आर रिएक्टिंग ऑल डे। अब इसका कारण क्या है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर फ्रिक्वेंसी टू लोअर फ्रिक्वेंसी। अब क्या है, अंदर जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो बहुत लो है, तो बाहर जो भी नेगेटिविटी है वो एकदम से अंदर आ जाती है। जो भी बाहर की कोई भी घटना होती है उसका इम्पैक्ट हम पर बहुत ह्यूज होता है, फट से होता है। अब जैसे जैसे हम अपने अंदर की एनर्जी को डेवलप करेंगे तो रादर देन बीइंग अफेक्टेड वी विल बी एबल टू अफेक्ट द एनर्जी आउटसाइड। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। मैंने एक बहन को जो राजयोग का अभ्यास कुछ समय से कर रही थी, उनको पूछा कि आपको राजयोग के अभ्यास ने सबसे बड़ा अनुभव आज तक क्या दिया है, क्या है आपका एक्सपीरियंस। तो वो मुझे कहती हैं कि मैं एक बार हील्स पहनी हुई थी और मैं सीढ़ियों से फिसल गई, आई ट्रिप्ड। तो जब मैं गिर रही थी तो मुझे विद इन दैट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगता है ना आपको गिरने में, तो विद इन दैट 1 सेकेंड मैं डिसाइड कर पाई विच साइड टू फॉल ऑन। क्योंकि आपको ये पता है कि मैं अभी गिरूंगी, तो मैं उस 1 सेकेंड में मैं भय में नहीं थी। जो हो रहा था वो मुझे ओवरवेल्म नहीं किया था, आई वॉज इन माई सेंसेस, और मैं एक चॉइस ले पाई कि ये किस साइड में गिरूंगी तो मुझे सबसे कम चोट लगेगी, और मैं उस साइड पे गिरी। और फिर क्योंकि मैं इस तरह से गिरी कि मैं उठकर और अपने फर्स्ट एड थोड़ी सी ले ली मैंने, एंड आई कुड वर्क द होल डे। तो अब आप देखो कि बाहर जो भी सिचुएशन होती है ना, उसको हम ज़्यादा कुछ, उसमें हमारी चॉइस नहीं होती है। कोई आपसे रूडली बात कर रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन जब हम अपनी इनर पावर में होते हैं तो वी कैन रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, वी कैन डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड देयर। जब हमारी अपनी एनर्जी लो होती है तो बाहर की जो घटना है वो हमें बहुत दुखी या फियरफुल या परेशान कर देती है, तो जो हमें करना चाहिए वो हम उस सिचुएशन में नहीं कर पाते, राइट। और जीवन में जो बाहर हो रहा है उसके बाद जो आप कर रहे हैं वो तीसरा मूव डिसाइड करता है कि बाहर से दोबारा क्या होगा। तो अगर हम रिएक्शन मोड में ही जीते रहेंगे जो हम जी रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर की जो दुर्घटनाएं हैं उनको अपने रिएक्शन से और भी मजबूत करते जा रहे हैं।
और धीरे धीरे उसका जो मोमेंटम है वो नेगेटिव से और नेगेटिव बनता जा रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाती है और हमें वो डिस्क्रेशन देती है, वो लिबर्टी देती है कि हम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करें, है ना। अगर हम रोज़ अपनी एनर्जी को इस तरह से मॉर्निंग में बिल्ड करते हैं कि मेरा जो इनर स्टेट है वो बहुत पीसफुल और प्योर और पावरफुल है, तो बाहर जो होगा उस पर आप अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, करेक्ट, और आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स मोड में जा सकेंगे। अब हम एक छोटी सी बात यहाँ और समझेंगे। हमने देखा कि आत्मा की जो इंट्रिंसिक एनर्जी वो घट जाती है बिकॉज एनर्जी इन मोशन डिप्लीट्स इटसेल्फ। धीरे धीरे जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते आते हम अपनी एनर्जी डिप्लीट कर देते हैं। जब हम लो एनर्जी में आ जाते हैं, कल हमने ये भी समझा था कि आत्मा की एनर्जी क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। जब ये घट जाती है तो हम वस्तु, व्यक्ति और स्थान इनका सहारा लेते हैं, है ना, अपने स्टेट को एम्पावर्ड रखने के लिए। दो स्टेट्स हैं, एक आप एम्पावर्ड है मीन्स यू आर इनेटली पावरफुल। जब आपके अंदर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति है तो आप अंदर पावरफुल हैं। जब आप एम्पावर्ड नहीं है तो यू वांट पावर फ्रॉम आउटसाइड टू फिल दैट वैक्यूम दैट इज इनसाइड देयर। तो हम आज इतना ये जो रिलेशनशिप्स और पोस्ट, पोजीशन, ब्यूटी, फेम, पैसा, हर चीज़ के पीछे जो हम इतना भागते हैं वो क्यों? क्योंकि हम वो जो अंदर का वैक्यूम है उसको फिल करने की या कॉम्पनसेट करने की इन चीज़ों से कोशिश कर रहे हैं, राइट। और क्योंकि वो जिन चीज़ों पे हम डिपेंड कर रहे हैं अपने आप को पावरफुल फील करने के लिए, वो चीज़ें हमेशा फ्लक्स में रहती हैं, वो एवर चेंजिंग है, तो इसीलिए हमें हमेशा फियर और इनसिक्योरिटी का अनुभव होता रहता है। जैसे जैसे हम अपने इनर स्टेट को बिल्ड करेंगे तो भले ही वो सारी चीज़ें रहेंगी, वो पैसा भी रहेगा, ब्यूटी भी रहेगी, फेम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो आपको पावरफुल फील करने के लिए ज़रूरी नहीं है, राइट। यू आर एम्पावर्ड इनसाइड, यू डोंट नीड द सपोर्ट ऑफ दीज थिंग्स टू फील बेटर इनसाइड। तो जब आप उस पर आधारित नहीं रहते तो यू डोंट लिव योर लाइफ इन फियर एंड इनसिक्योरिटी, है ना। आज हमारे अंदर दो प्रोमिनेंट इमोशंस है, डिज़ायर एंड फियर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं इनकम्प्लीट हूँ, तो वो डिज़ायर क्रिएट करता है। और जो है क्योंकि वो हमेशा एवर चेंजिंग है तो हमारे अंदर फियर रहता है। तो ये दोनों इमोशंस का जो इलाज है वो यही है कि हम अपनी इनर स्टेट को रीबिल्ड करें। और एक बार जब हम मेडिटेट करते हैं सुबह, तो आपने, जैसे हमने पहले भी बात की कि ब्रह्मा बनकर अपनी स्थिति की स्थापना करना, हमने सुबह अपना क्रिएटर बनकर अपनी स्थिति को क्रिएट किया कि आई एम पीसफुल, आई एम प्योर, आई एम लवफुल, आई एम पावरफुल। अब पूरे दिन में आपको क्या करना है? विष्णु बनकर उस स्थिति की पालना करनी है, क्योंकि आप यू रिसीव व्हाट यू गिव, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर बेगिंग ऑल डे, है ना। हमें क्या क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, वी वांट इट फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन एक्चुअली द लॉस इज गिविंग इज रिसीविंग। आपने सुबह बिल्ड किया, फिर आप अपने कर्मों में, अपने सोच में, बोल में और एक्शंस में इन एनर्जीज़ को काम में लाइए, है ना। द एनर्जी ऑफ लव, द एनर्जी ऑफ गुड विशेस, द एनर्जी ऑफ प्योर फीलिंग्स। जब हम इसे काम में लाएंगे तो ये बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, है ना। आपको प्योर कैसे फील होगा? जब आप किसी के लिए शुभ भावना रखेंगे। आपको लव की फीलिंग कब आएगी? जब आप किसी के लिए प्यार भरा चिंतन मंथन या प्यार भरे बोल बोलेंगे। वो कब होगा? व्हेन यू हैव दैट एनर्जी इन यू। अभी तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं वो हमसे प्यार से बात करें तो हम भी उनसे प्यार से बात करें। लेकिन जब आप एक बार अपनी स्थिति को क्रिएट करेंगे एंड देन यू ट्राई टू यूज़ इट ड्यूरिंग द डे, देन इट मल्टीप्लाइज,
राइट। और फिर रात को आपको जो भी मेमोरीज जो आपने पूरे दिन में उठाई हैं, जो बिटर हैं, जो इतनी स्वीट नहीं है, उनको ड्रॉप करना है। ड्रॉप कैसे करना है? आप उसको परमात्मा को सौंप दीजिए, है ना। जो घटनाएं हो गई जिनका आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्या करिए? लेट गो, लीव दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ क्रिएशन, sustaining those feelings and dropping the other feelings that we acquired during the day, this will help us in creating our inner state. अब हम आज थोड़ा सा ईगो के बारे में भी समझेंगे। आपने देखा है कि जब आपको चोट लग जाती है तो आप सपोज चोट जो है वो बहुत गहरी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, पर आप बैंडेज बहुत बड़ा बांधते हो, है ना। छोटा सा भी कट होगा तो बैंडेज बड़ा बांधते हो, क्यों? ताकि सामने वाला उसको देखकर हर्ट ना करे दोबारा, क्योंकि अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो बार बार हर्ट होगा। ऐसे ही जब हम वुंडेड होते हैं अंदर, हम वुंडेड है ना, अंदर हमारे अंदर प्यार की, शांति की, सबकी कमी है। वी आर अ लिटिल वुंडेड इनसाइड। अब जब हम वुंडेड हैं तो हम ईगो का बैंडेज बांध के घूमते हैं, है ना। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, मेरी इतनी पोजीशन है, मेरा इतना नाम है, मेरे पास इतना पैसा है। ये सारे बैंडेजेस हम बांध कर घूमते हैं, क्योंकि अगर कोई आपको ऑर्डिनरीली ट्रीट करेगा, अगर कोई आपको सम्मान से बात नहीं करेगा या आपको कोई अटेंशन नहीं देगा, तो आपके अंदर इतना स्वमान नहीं है कि आप उसको झेल सकें, ठीक है। तो इसीलिए हम दूसरे को पहले ही उस पॉइंट तक ले आते हैं कि वो हमसे प्रॉपरली बात करें, क्योंकि अगर वो हमें ऑर्डिनरली ट्रीट करेंगे तो हमारे अंदर इतना सेल्फ ऑनर नहीं है कि हम अपने आप को फिर भी खुश रख सकें, राइट। और अगर वो हमसे, जैसे अगर हम अपनी बेस्ट गाड़ी लेकर नहीं गए हैं या हम अपने बेस्ट कपड़े पहन कर नहीं गए हैं और कोई हमें समझ लेता है कि हम वहाँ कोई वर्कर हैं और वो कहता है ये सामान उठा दो, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद सेल्फ ऑनर में नहीं हैं। तो अगर कोई हमें इल ट्रीट करे या अच्छे से ट्रीट ना करे तो हमारे उस घाव को और चोट लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरों के शब्द हमें पहले ही बहुत हर्ट कर चुके हैं, अब हम और उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम इतना सारा ये जो ईगो का आडंबर है ये अपने साथ ढोकर घूमते हैं कि हम इतने फेमस हैं, रिच हैं, सक्सेसफुल हैं, ब्यूटीफुल हैं एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो ये जो अब हम अगर ईगो में रहेंगे तो ईगो की नेचर क्या है? ईगो विल ऑलवेज गेट हर्ट, ठीक है, क्योंकि डिस्पाइट एवरीथिंग समबडी में चूज टू नॉट ट्रीट यू वेल, है ना। आप सब कुछ कर कर गए पर फिर भी सामने वाले ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, या आपने जितना अपने आप को रिच या फेमस प्रेजेंट किया वो उससे ज़्यादा रिच एंड फेमस है, तो देन ऑल्सो यू गेट हर्ट बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दैट आई एम नॉट एन इक्वल टू हिम। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ईगो का जो अल्टीमेट एंड होता है वो यही होता है कि यू विल ऑलवेज गेट हर्ट। अब अगर हमें शांत जीवन जीना है, खुश जीवन जीना है, तो हमें इन बैंडेजेस के आधार से नहीं चलना है। लेकिन अगर मैं आज आपको कह दूं जब आप वुंडेड हैं कि आप बैंडेज भी उतार दो तो आपका क्या हाल होगा, है ना। तो उसको चोट लगेगी और वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसीलिए पहले क्या करना है, बैंडेज को अभी रहने देंगे लेकिन अंदर की हीलिंग करनी है। अंदर ये जो हमारे अंदर स्वमान की कमी है, क्योंकि हमारे अंदर ये सातों एनर्जीज कम है ना, तो इसीलिए हमारे अंदर जो इनर सेल्फ है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, आपकी वैल्यू क्या है, जब हम ये समझते जाते हैं कि आई एम अ प्योर पीसफुल लवफुल सोल, और वो जो फीलिंग है ऑफ बीइंग प्योर पीसफुल लवफुल बढ़ती जाती है, तो आपके अंदर वो जो एश्योरेंस है ऑफ सेल्फ वर्थ है कि मैं हूँ, डिस्पाइट मेरे बाहर के स्टैटिस्टिक्स कैसे भी हैं, आई एम देयर एंड आई एम वर्दी,
डिस्पाइट मेरे पास बाहर कुछ हो या ना हो। जब ये सेंस बहुत बिल्ड हो जाता है तब आपको बाहर की इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। भले वो रहेंगी पर वो आपकी खुशी या शांति का आधार नहीं रहेंगी, राइट। और हमने पहले भी समझा कि अगर हमारी खुशी का और शांति का आधार हमेशा वो एवर चेंजिंग चीज़ें ही हैं तो हम कभी भी सदा सुखी या सदा शांत तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप समझ आ रही है इस पूरे प्रोसेस की जस्टिफिकेशन भी और मेडिटेशन की विधि भी। और जितना जितना आप अवेयर होंगे कि आप सिर्फ एक एनर्जी हैं, और दूसरी बात है यू आर अ सोल एंड अ सोल नेवर डाइज, है ना, हम इटर्नल हैं। तो भले ही आज शरीर भी छूट जाएगा तो भी मैं इटर्नल हूँ, आई विल टेक अनदर बॉडी। तो जब आप इन चीज़ों से हटकर इससे आइडेंटिफाई करने लगेंगे, और एक दिन आएगा जब मैं आपको ये सवाल पूछूंगी कि आप कौन हैं, है ना, तो आपके मन में वो सितारे का चित्र आएगा। अभी आप मैं कहते हैं तो आपको चित्र कौन सा याद आता है? जो आप मिरर में देखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपको मैं कहने से वो सितारा याद आएगा तो आपका जो माइंड है वो बहुत स्टेबल स्टेट में जाता जाएगा, ठीक है। क्योंकि यू विल नो दैट यू आर इटर्नल, यू आर इटर्नली पीसफुल, हैप्पी, ब्लिसफुल, एंड नथिंग आउटसाइड कैन चेंज हाउ यू फील इनसाइड, ठीक है। ये प्रैक्टिस अब हम आज से कल तक कई बार, जितनी बार आप कर सकें, try seeing yourself sitting behind the eyes and try feeling your purity and peace, that energy contained inside, ठीक है। And did you think about whether you believe you are pure and peaceful? कल हमने ये सवाल भी लिया था कि हम इसके बारे में सोचें कि हम पवित्र हैं, शांत हैं। आप ये बिलीव करते हैं? तो आंसर बहुत सिंपल नहीं है। बिलीव होता नहीं। हाँ, लेकिन डू यू बिलीव कि हमारी ओरिजिनल स्टेट ये है? वो तो है, जैसे हम ये सोचते हैं कि भाई हम शुरू में तो हम हर एक के साथ अच्छे ही होते हैं। हाँ, है ना। तो यू हैव टू अगेन क्रिएट दैट सेल्फ बिलीफ। जैसे हमने अपने आप को कुछ अपने कर्मों की वजह से, कुछ दूसरों के कहने से ये मान लिया है कि हम नीच, पापी, मूर्ख, फलकामी हैं। ये हमारे आरतियों में भी आते हैं ना कि मैं मूर्ख, फलकामी, मैं सेवक, तुम स्वामी, मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ। तो हमने ह्यूमिलिटी को बहुत गलत तरीके से लिया है ना। हम लोग ये मानते हैं कि मैं बुरा हूँ, ये मानना ह्यूमिलिटी है। लेकिन क्या मैं बुरा हूँ ये मानना अच्छी बात है ना? क्योंकि जब हम ये मान ही लेंगे कि हम बुरे हैं तो हमारी अच्छे कर्म करने की कैपेसिटी ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इस बात को हमें समझना है कि जिसको हम आज तक ह्यूमिलिटी कहते थे वो बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और मुझे ये बिलीव करना है कि आई एम प्योर, आई एम ग्रेट, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल एंड बेसिकली आई एम वेरी प्योर। भले ही मैंने जो ज़िंदगी जी या धीरे धीरे समय चक्र में आकर आई लॉस्ट दैट, लेकिन आई एम बेसिकली प्योर एंड आई कैन रिटर्न टू दैट। Isn't it more important that you make other happy? बट हाउ विल यू मेक अदर्स हैप्पी? आप अगर खुद घर में खाना नहीं बनाएंगे तो दूसरे को कैसे खिलाएंगे, है ना। तो आपको तो फिर सही नहीं है। क्या सही नहीं है? आप अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, no, how can you make others happy if you are not happy? First you have to be happy. आप किसी को भी वही दे सकते हैं ना जो आप हैं, राइट। मैं बोलता जो मैं हैप्पी नहीं हूँ तो ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा रिपीटेड कि आई एम नॉट हैप्पी। आई मे बी हैप्पी। No, if you say yourself, you may be happy while saying, but then eventually you will become not happy. You are not happy. You are right. You are sorry, man. अगर आज आप हैप्पी हैं भी, बट यू टेक दिस आइडिया कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। आप एक छोटी सी बात लीजिए, आप सुबह सुबह उठे, यू वर फीलिंग ओके, नॉट बैड,
बट यू क्रिएट वन सिंपल थॉट, आई एम नॉट वेल। आपको ऑफिस नहीं जाना, आप एक झूठ बोल दीजिए, आई एम नॉट वेल। आप देखेंगे शाम तक यू विल नॉट बी वेल। But okay, what I'm trying to say is I am unhappy, हाँ, but I still should not do something which makes others unhappy. no, but then you cannot help it. You should not, that is okay, but you can't help it. If you are unhappy, you will end up doing something, saying something or thinking something that will upset the other person. Not somebody or किसी को हाँ, वो नहीं करना चाहिए, इज ओके, बट अगर आप अनहैप्पी हैं, हूँ या नहीं हूँ, हाँ, कैसा भी हूँ, हाँ, राइट, should not do something. राइट, बट यू कांट हेल्प इट, बिकॉज अगर आपके पास अनहैप्पीनेस ही है तो आप वही देंगे दूसरों को। भले ही आप बहुत कोशिश करेंगे टू मेक अदर पीपल हैप्पी, बट यू कैन नॉट। जैसे इफ़ आई एम ग्रम्पी, तो मेरा जो एक्सप्रेशन होगा वही ऐसा होगा कि उसको देख के कोई खुश नहीं होगा, चाहे मैं कितनी कोशिश करूं कि मैं एक प्लास्टिक स्माइल रखूं, बट दैट वोंट हेल्प। सो इसीलिए आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू क्रिएट व्हाट वी वांट टू शेयर विद अदर्स। अगर हम खुद खुश नहीं होंगे तो दूसरे को हम खुश नहीं कर सकते। एंड ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है कि आपको पहले खुद खुश होना है बाद में दूसरे को करना है। इट कैन गो ऑन साइमल्टेनियसली, है ना। आई कैन क्रिएट अ थॉट, आई एम हैप्पी, एंड आई कैन ऑल्सो गिव अ कॉम्प्लीमेंट, यू ब्यूटिफुल, टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी। ये साइमल्टेनियसली चल सकता है, इट डजेंट हैव टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं कि एक महीना तक मुझे हैप्पी रहना है फिर अगले महीने में दूसरे को हैप्पी करूँ, ऐसा नहीं है, है ना। एंड यू विल ओनली शेयर व्हाट यू हैव। अभी आप देखो कि, है ना, और कई बार ऐसा होता है ना कि क्योंकि हमारा कल्चर ये सिखाता है कि आप दुखी रहो पर दूसरे को खुश करो, तो यूजुअली घर में जो माताएं होती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि वो खुद रो रहे हैं या खुद दुखी रह रहे हैं या खुद परेशान रह रहे हैं, पर बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। बच्चे भी खुश नहीं हो पाते, बच्चे भी दुखी रहकर दूसरे को खुश करना सीखते हैं, है ना। तो आप जैसे हैं उसका मिरर इमेज ही क्रिएट करते हैं। जैसे माँ कहती है कि मुझे दुखी रहकर बच्चे को खुश करना, बच्चा भी कहता है मुझे दुखी रहकर दूसरे को खुश करना है। वो भी खुश रहकर दूसरे को खुश करना नहीं सीख पाता। ठीक है, ओम शांति।